हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीता स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण में सर्वनाम को सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि सर्वनाम का परिभाषा क्या होता है, यानी कि सर्वनाम से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, सर्वनाम का परिभाषा होता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो शब्द संज्ञा के जगह पर प्रयोग किया जाता है उसे ही सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, वह, वे आदि। तो ये सब क्या हो गए? तो ये सब सर्वनाम का उदाहरण हो गया, यानी एग्जाम्पल हो गया। इसको हम लोग वाक्य का एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे। जैसे कि अगर हम कहें कि राम एक लड़का है, राम एक लड़का है। फिर अगर हम कहें कि राम मेरा दोस्त है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि राम मेरा क्या है? राम मेरा दोस्त है। तो देखिए, तो राम के बारे में अगर बोला जा रहा है और अगर राम के बारे में ही अगर फिर कोई बात बताया जाए तो ये राम राम को रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सर्वनाम क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग राम के जगह पर वह का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर दूसरा नंबर में जो हम लोग राम का प्रयोग किए हैं, यहाँ पर वह का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए राम क्या है? एक संज्ञा है, तो संज्ञा के जगह पर वह शब्द प्रयोग हुआ। तो वह शब्द संज्ञा के जगह में प्रयोग हुआ है, यानी राम के जगह में प्रयोग हुआ है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी कि ये वह शब्द जो है वो संज्ञा के जगह पर प्रयोग किया गया। तो ये सर्वनाम जो होते हैं वो नाउन्स के रिपीटेशन को कम करते हैं। ठीक है, यानी कि सर्वनाम संज्ञा को, जो बार बार संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, उसका दोहराव को कम करते हैं। तो इसी को कहते हैं हम लोग सर्वनाम। जैसे कि अगर और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि गाय पर अगर हम निबंध लिखते हैं तो लिखते हैं कि गाय एक पालतू पशु है। उसके 4 पैर होते हैं, उसके 2 आँख होते हैं, वह दूध देती है, वह बछड़े तथा गोबर भी देती है। तो यहाँ पर हम बार बार गाय 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 शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके जगह पर हम लोग सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो सर्वनाम क्या करता है? संज्ञा के रिपीटेशन को कम करता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो अगर हम हिंदी ग्रामर में देखते हैं तो सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अब हम सभी 6 भेदों को परिभाषा और उदाहरण के साथ समझेंगे। चलिए, पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला में कौन वाचक सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के नाम के बदले आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो सर्वनाम जो है पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं, वह, तू या तुम इत्यादि। जैसे कि मैं पुरुष भी प्रयोग करते हैं और मैं शब्द का स्त्री भी प्रयोग करती है। ठीक है, वह शब्द का, तुम शब्द का, ये सारे ऐसे शब्द हैं जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये जो सर्वनाम होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, वो पुरुष भी और स्त्री भी, यानी कि पुरुषवाचक और स्त्रीवाचक जो संज्ञा होते हैं उनके बदले में जब शब्द आता है तो उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला हम लोग देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। ये क्या होता है? तो जिससे निश्चित वस्तु या भाव का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम से निश्चितता का बोध होता है। कोई भी निश्चित वस्तु, कोई भी निश्चित व्यक्ति या कोई भी निश्चित वस्तु या भाव का बोध हो तो उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि यह, वह, ये, वे, आप आदि।
जैसे कि अगर हम इस कलम के बारे में बोले तो बोलेंगे यह, यानी कि यही कलम के बारे में बोला जा रहा है, यानी कि ये निश्चित है कि इसी कलम के बारे में बोला जा रहा है, तो ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। इसी का अपोजिट होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो क्या होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम? देखिए, जिससे निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ आदि। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम से निश्चितता का बोध नहीं होता है। जैसे कि कह सकते हैं कि कोई, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं वाक्य में, कोई आ रहा है, तो कोई भी आ सकता है ना। मेरे पास कुछ है, मेरे पास कुछ है, यहाँ पर शब्द से ये पता नहीं चल रहा है कि मेरे पास क्या है, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हैं। तो इसलिए ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम का परिभाषा होता है जिस सर्वनाम से वाक्य में आए संज्ञा के संबंध स्थापित किए जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिस सर्वनाम से वाक्य में जो संज्ञा आता है उससे संबंध जब स्थापित किया जाता है तो उसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे कि जो, सो आदि। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए यानी क्वेश्चन अराइज करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि कौन, क्या, क्यों, कैसे, कब, ये सब हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट छठा होता है निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिस सर्वनाम से निजता का यानी कि स्वयं, माई सेल्फ का बोध हो तो उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं स्वयं जाऊंगा, यहाँ पर देखिए स्वयं शब्द का प्रयोग हुआ यानी खुद के बारे में बोला जा रहा है, तो इसीलिए इसे कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको सर्वनाम टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।